दिस इज़ मी महनाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके हवाले से लोग यूजुअली बात नहीं करते और इट्स वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक जिसके लिए जो न्यू मॉम्स हैं स्पेशली या मॉम टू बी हैं उनके लिए बहुत अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसको ज़रूर जो है वो आप देखिए और इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन लीजिए। प्लस ना सिर्फ फीमेल्स के लिए बल्कि उनके पार्टनर्स के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आफ्टर डिलीवरी एक फ़ीमेल जो है वो बहुत सारे फेजेस से गुज़र रही होती है और एक डिप्रेशन का जो कॉज है, एक डिप्रेशन एक मेंटल कंडीशन कह सकते हैं जिसमें आप अपने इंटरनल बहुत सारी चीज़ों से लड़ रहे होते हैं लेकिन आप उसके हवाले से किसी से डिस्कस नहीं करते। तो एक फ़ेज़ आता है न्यू मॉम्स की लाइफ में या जो अपकमिंग मॉम टू बीज़ हैं उनकी लाइफ में एक फ़ेज़ आता है विच इज़ कॉल्ड अ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसको वाइडली डिस्कस नहीं किया जाता। यूजुअली हमारी फैमिलीज़ में इस हवाले से कोई अवेयरनेस नहीं दी जाती, ना कोई बात की जाती है। इसलिए जो इस फेज़ में गुज़र रही होती हैं फ़ीमेल्स, उन्हें लगता है कि ये कोई अनोखी चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ हमारे साथ हो रही है। यानी कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्योंकि वाइडली डिस्कस नहीं किया जाता इसलिए इसके हवाले से लोग डिस्कशन नहीं करते। तो इंटरनल एक डिप्रेशन का जो फेस जनरेट होता है जो कि एक फ़ीमेल को बहुत सारी प्रॉब्लम्स में जो है वो डाल देता है। तो ये जो फेज़ होता है आफ्टर डिलीवरी इट्स कॉल्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। प्रेगनेंसी इट्सेल्फ इज़ अ वेरी वाइड टॉपिक टू डिस्कस कि उसमें भी बहुत सारी चेंजेस एक फ़ीमेल के अंदर आ रही होती हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगी। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है कि ये वाला है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का, क्योंकि इसके हवाले से किसी को नॉलेज नहीं होती। आपने यूजुअली सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जी 9 मंथ की एक जर्नी है, आफ्टर डिलीवरी सब ठीक हो जाएगा। तो वो सब ठीक नहीं होगा, बल्कि वो चीज़ें जो नई तौर पे फेस होंगी, एक न्यू मॉम को बहुत सारे चैलेंजेस दरकार होते हैं, उसके हवाले से कोई डिस्कस ही नहीं करता, उसके हवाले से कोई बताता ही नहीं कि भाई ऐसा भी हो सकता है और ये सब चीज़ें भी आपकी लाइफ में आएंगी, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल, विच इज़ क्वाइट कॉमन। और इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, इसको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है वो एक सीरियस कॉज है, एक सीरियस इशू है जिसको विच नीड टू बी एड्रेस, विच नीड टू बी ट्रीटेड। ठीक है। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन कितना कॉमन है? ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये अबाउट 1 in 10 वुमेन या हर एक में से 9 जो ख़वातीन हैं उनको ये होता है। तकरीबन 80 to 90% फ़ीमेल्स जो न्यू मॉम्स बनती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ न्यू मॉम्स को ही ये डिप्रेशन होता हो, बल्कि सेकंड टाइम मदर या जो भी आपका डिलीवरी है उसके हवाले से आपको जो है वो आप इस फेज़ से गुज़र सकते हैं और एक फ़ीमेल इस फेज़ से गुज़र सकती है। तो फैमिली को प्लस आपके पार्टनर को दे नीड टू रियलाइज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स कि जी आपका जो पार्टनर है या आपके घर पे जो एक फ़र्द है, आ न्यू मॉम है, वो किन चीज़ों से गुजर रही है, उनमें क्या चेंजेस आ रही है। अगर उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस है, वो गुस्सा हो रही है या कुछ भी उसमें आपको थोड़ा अनकॉमन लग रहा है, तो यू नीड टू टॉक विद दैम और एड्रेस करना चाहिए कि ये चीज़ें कॉमन है, सिंपल है, ये होती हैं। ठीक है। अब पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन है वो क्यों होता है फ़ीमेल्स में? सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जी क्यों होता है। बहुत से लोग आपने कहते हुए सुना होगा जी ऐसा कुछ नहीं होता, हमने भी तो बच्चे पाले हैं, या बच्चे पालना कौन सा बड़ी बात है, या डिलीवरी बहुत बड़ी बात नहीं होती बहुत से लोगों के लिए। लेकिन इट इज़ अ वेरी बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि एक फ़ीमेल जब वो 9 मंथ्स की जर्नी से आपकी बॉडी गुजर कर आती है तो यकीनन फिर एक नई लाइफ आपका वेट कर रही होती है कि जी आपने उसको भी लुक आफ्टर करना है। और क्योंकि मतलब आप न्यू मॉम होते हो, आप पहली बार चीज़ों का हैंडल कर रहे होते हो, तो आपको चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, चीज़ों को मेंटेन करने में टाइम लगता है। जब वो चीज़ें नहीं हो रही होती अकॉर्डिंगली, तो आप जो है वो हेक्टिक हैज़ल का शिकार हो जाते हो कि जी पता नहीं क्या हो रहा है। अब वही रीज़न है कि इस डिप्रेशन में फ़ीमेल्स क्यों जाती हैं, क्या रीज़न है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का, या इस तरह की कोई चीज़ आपके अंदर अगर आप न्यू मॉम हैं और आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ डेवलप हो रही है, तो यू शुड नीड टू नो कि इट्स अ पार्ट ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये होता है और इट्स कॉमन, और ये एक फ़ेज़ है जो कि गुजर जाएगा, ये हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन अगर अनट्रीटेड रहा तो यकीनन वो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स छोड़ के जाएगा।
तो जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के जो रीज़न्स हैं वो मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगी आप लोगों को कि एक तो सबसे पहले जो मेन रीज़न है वो है थका हुआ होना। इंसान जब थका हुआ होता है, जाहिर सी बात है, लेबर है, डिलीवरी है, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। आइदर वो नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, उस पर अभी डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन दोनों ही एक टाइम टेकन, और आपकी बॉडी जो है वो उस चीज़ से गुजर कर आती है, तो आप बहुत टायर्ड होते हो इन सब प्रोसेस से। उसकी वजह से आपको जो है वो डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा लैक ऑफ स्लीप, जाहिर सी बात है, एक न्यू बॉर्न जब आपकी लाइफ में आता है तो आपकी रूटीन जो है वो उसके अकॉर्डिंगली हो जाती है। वो कब रो रहा है, कब खाने के लिए रो रहा है, कब भूखा है, कब उसके डायपर चेंज की ज़रूरत है। देयर आर मेनी थिंग्स जो कि आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल समझ फ़ौरन से नहीं आती, क्योंकि वो हर चीज़ बेबी आपको रो के बताएगा। तो फीमेल्स को वो समझ नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से जो है, और प्लस ये कि आप सो रहे हैं तो बेबी जाग रहा है, बेबी को भूख लग सकती है, आपको फ़ौरन थोड़ी देर बाद उठना पड़ता है, और समटाइम आपको नींद भी नहीं आ रही होती। आपकी बॉडी जो है क्योंकि रेस्ट के मोड में नहीं आती, उसकी वजह से आपको जो है वो डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कभी कभार आपको आपने देखा होगा खुशी, जब कोई बेबी दुनिया में आता है तो आप खुश हो जाते हो, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स होता है। उसकी वजह से भी जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हमें नींद नहीं आती, हमें समझ नहीं आ रहा होता, तो ओवरवेलमिंग जो सिचुएशन होती है उसकी वजह से भी समटाइम आपको जो है वो डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा एक इंटरनल डाउट जो है वो राइज होना शुरू हो जाता है कि जी आइदर हम एक अच्छी मॉम बन सकेंगे या नहीं। अगर, क्योंकि सोसाइटी हमें सबसे ज़्यादा प्रेशर डालती है कि जी ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, एंड दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अ न्यू मॉम टू बी 100% परफेक्ट। तो ऐसा नहीं होता। इसकी वजह से ये जो फीलिंग्स इंटरनल डेवलप होना शुरू हो जाती है कि हम इसका ख्याल बेबी का रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे, या रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, उसकी वजह से भी जो है हमारे अंदर डिप्रेशन जो है वो अराइज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ऑब्वियसली आपकी लाइफ में एक बेबी जब आता है तो आपकी रूटीन उसके अकॉर्डिंगली चल रही होती है। आइदर वो जाग रहा है अगर रात में तो आपको जागना पड़ता है, वो अगर सुबह में जाग रहा है तो भी आपको जागना पड़ेगा, वो सो रहा है तो उस टाइम पे आप अपने टाइम को कामों को मैनेज कर रहे होते हो, घर के काम, और अगर इफ़ यू आर अ वर्किंग वूमेन तो उस हिसाब से आपको जो है वो अपनी रूटीन को एडजस्ट करना पड़ता है, जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, वो फ़ौरन से नहीं हो जाता। इसकी वजह से भी जब आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते, आप चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाते, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, वहाँ आपको इंटरनली फील होना शुरू हो जाता है कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद इन मी। क्योंकि हमें नहीं बताया जाता कि दीज आर कॉमन थिंग्स। तो जो एक न्यू मॉम होती है वो ये समझना शुरू हो जाती है कि यार ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, बाकी सब तो बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं, या और लोगों की लाइफ में ऐसा नहीं होता, ये मेरे साथ हो रहा है तो ये प्रॉब्लम मेरा है। तो ये प्रॉब्लम आपका नहीं है, इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम, बिलीव मी, इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम, और इसको हैंडल करने में टाइम लगता है, इट्स अ टाइम टेकिंग वन। इसके अलावा जो है वो एक हमारी अप्रोच हो जाती है ना कि हम परफेक्ट मॉम, टू बिकम अ परफेक्ट मॉम, तो उस परफेक्ट मॉम की अप्रोच के लिए हम हर चीज़ अपने ऊपर ओवरबर्डन कर देते हैं, जिसकी वजह से अगेन हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट कर रही होती है, इसलिए भी हम डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा एक, क्योंकि 9 मंथ की जर्नी होती है, आप जो है वो आपकी बॉडी चेंज हो रही होती है, तो आपके अंदर क्या होता है, कि मिनी मॉम की एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वो चाहते हैं कि जी फ़ौरन से बैक टू द नॉर्मल, कि अगर आप बहुत मोटे हो गए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आप चाहते हैं कि जी फ़ौरन से बैक इन शेप आ जाए, आप जैसा काम पहले कर रहे होते थे वैसा कर लें काम। तो वो सब चीज़ें जब नहीं हो रही होती हैं तो हम जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। प्लस हमें ऐसा लगता है, लगना शुरू हो जाता है कि वी आर लेस अट्रैक्टिव, क्योंकि हमारी बॉडी वैसी नहीं रहती, हमारा फेस वैसा नहीं रहता, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम इतनी सारी मेडिसिन्स ले रहे होते हैं, मेडिसिन्स की वजह से हमारे हार्मोन्स लेवल चेंज हो रहे होते हैं, और जैसे ही डिलीवरी होती है वो हार्मोन लेवल्स जो कि अपसाइड होते हैं वो अचानक से गिर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो फील होता है कि जी वी आर लेस अट्रैक्टिव, वी आर लेस ब्यूटीफुल, और हमें मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं एज अ न्यू मॉम। तो ये सारी चीज़ें भी अ पार्ट ऑफ पोस्टपार्टम डिलीवरी के जो चीज़ें हैं, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। प्लस आपको एक फ्री टाइम जो है जो आपका वो यकीनन न्यू मॉम का जो है वो बढ़ जाता है, वो बेबी की नज़र हो जाता है। तो आपको जब फ्री टाइम नहीं मिलता, आपको रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिलता, एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमेन, और अगर आप सिंगल फैमिली में जहाँ सब कुछ आपको खुद मैनेज करना है, वहाँ पर आपको जब टाइम नहीं मिलता फ्री, तो आप फील करने लगते हैं कि जी दिस इज़ सम सीरियस इश्यूज़।
तो वो भी हमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। और इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन को अगर रियलाइज़ ना किया जाए तो ये आगे चल के आपकी बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ को जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। एज़ अ न्यू मॉम व्हेन आई बिकेम अ मॉम फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे भी ये सब चीज़ें जब हो रही थी इंटरनली, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो आई वॉज फीलिंग लाइक कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। इसी तरह यकीनन और फीमेल्स को भी होता होगा कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, इट्स नॉट सो कॉमन, मेरे साथ हो रहा है तो प्रॉब्लम मुझ में है। तो ये आपके साथ नहीं हो रहा, उसके हवाले से आप सर्च करें, रीड करें, गूगल करें, देयर आर मोर ऑफ स्टफ़ आप रीड आउट कर सकते हैं। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ रियल, इसको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। और अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स में कोई शख्स अब न्यू मॉम है तो आपको उनको जो है वो एड्रेस करने की ज़रूरत है कि दीज आर क्वाइट कॉमन थिंग्स, ये चीज़ें भी होती हैं। स्पेशली फ़ीमेल जो गायनी होती हैं, गायनिकोलॉजिस्ट को भी फीमेल्स को इन्फॉर्म करना चाहिए रिगार्डिंग पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अगर नहीं बताती तो यकीनन फ़ीमेल सफ़र करती हैं, उसकी वजह से उनकी ओवरऑल रूटीन सफ़र करती है, उनका बेबी सफ़र करता है, उनकी फैमिली सफ़र करती है। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं जो कि इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जिसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ अ रियली लॉन्ग टॉपिक, और फर्दर हम जो है इस पर मज़ीद बात करेंगे कि इससे निकला कैसे जा सकता है और इसको हैंडल कैसे किया जा सकता है। तो इन सब के हवाले से मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्म करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।